24 ओके। 24 में क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius. ओके, तो 1 ग्राम का जो हमारा बर्फ है और इसको हमको 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करना है, तो इसमें कितना हीट लगेगा? और हीट हमारा दिया हुआ कैलोरी में, ओके। और ये क्या आइस है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो कन्वर्ट किस में होगा? वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर उसके बाद क्या होगा? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर कन्वर्ट होगा वेपर एट 100, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। ओके, इतना सा स्टेप इसमें होने वाला है। हमको स्टेप मानते क्या? अब हीट का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करिए। 1 ग्राम का पानी है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? 80। अच्छा, फिर हमारा है क्या? 80 हो गया। अब इसको कन्वर्ट किस में होना? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? 1। और हमारा टेम्परेचर का चेंज कितना है? 100। और फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो स्टीम में कितना होगा हमारा? 340 है, जहां तक हमको पता है। इतना ना 348, 340 से होता है, 338 के आसपास कुछ होता है, ओके। तो अप्रोक्स मान के हम 340 मानते हैं, ओके। तो सबको ऐड करो, कितना होता है आपका? कितना हो गया? 340, 100 और 80, ओके। ये कितना हो गया? 180 प्लस 340, 0, 7 7 14, 1 15 और 3 1 4, 1 5। इसका कितना होगा हमारा? 550 आ रहा। 24। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 348, ठीक है। सही है ना? फाइव 40 का पता रहा है मेरा, कितना? 540। अपनों कितना आ रहा? 540 होता है। एक मिनट, फाइव 40 बोले 24 का। 24 का आंसर कितना दिया मेरा? 500। नहीं नहीं नहीं, ओके। अगर 540 इसका हम लेंगे 340, अच्छा ठीक है, 540 देते हैं, इसका तो कितना आना चाहिए? तो हमारा कितना होगा यहाँ पे? 540 प्लस 180, 540 प्लस 180 कितना होगा हमारा? 720 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है।
ओके 25 आते हैं। हाँ सही है, सही बोला 540। हाँ, इसका नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इन 536 कैलोरी। ओके, तो दूध में कितना होगा? ओके, तो आपको पता ना 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.2 दूध। ओके, तो इसको कन्वर्ट कर 4.2 से गुना कर दो, कितना आंसर आता है? 536 इंटू 4.2, 2251, 2251 आएगा हमारा, 2251। मतलब कौन सा हुआ? 2.25 इंटू 10 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर 2। 26 पे आते हैं। इफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हमारा आइस कितना पे 10 ग्राम का है? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको हम मिक्स कर दिए कितना? 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो देखो यहाँ पे एक 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ है मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि सारा का सारा बर्फ जो होता है पानी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर 0 नहीं लिखा होता ना तो आपके लिए फायदा की बात होता कि हमको सारा का सारा बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे सोचना है। तो सोचिए, तो हमने क्या किया? 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो अगर 10 ग्राम आइस अगर पूरा का पूरा जो है चेंज कर देगा पानी में तो कितना होगा? तो हम आइस का हीट लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 80, ओके, तो इसका कितना होगा? 80, ठीक है। और अगर 20 ग्राम का जो है हमारा क्या कहते हैं, 10 ग्राम का बैटर है, अब 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो पानी का हीट होगा वो कितना होगा? सॉरी 10 इंटू 80 ना, 10 इंटू 80 कितना होगा? 809। 10 ग्राम आइस है तो 10 इंटू 80, और यहाँ पे कितना होगा आपका? 10 इंटू एस इंटू 20, तो आपका कितना होगा? 200। ओके, तो आपका जो है ठंडा ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्म। ओके, तो सारा का सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे ये मानते हैं सारा का सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप इसका इक्वेशन सीधे लिख सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा? 10 ग्राम का जो बर्फ है, तो इसका आंसर जहां तक हमको है, इसका आंसर 0 होना चाहिए। इसका इसका हीट कम है, इसका हीट ज्यादा है, तो इसका हीट ज्यादा है, आइस का हीट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। अगर को चेक करते हैं कितना आता है। 10 ग्राम का आइस है, ठीक है, 10 इंटू 80, और पूरा पूरा अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो कितना होगा? 10 इंटू एस, और कितना होगा आपका? थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 10 इंटू एस, और आपका कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 20 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 10 इंटू 80, 800, और प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू, इसका कितना होगा? 10 इंटू 20, 200 माइनस 10 थीटा। ओके, 200 माइनस 10 थीटा इतना होगा आपका, और ये उधर जाएगा तो कितना होगा आपका? 10 20 यहाँ। ओके, तो 10 थीटा प्लस 10 थीटा 20 थीटा, और 20 थीटा इज इक्वल टू 200 माइनस 800, तो 200 माइनस 800 कितना होगा? माइनस 600, और बाई 20 माइनस 600 बाई 20। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2 टिया 6 माइनस 30 आपका आंसर आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। एक दूसरा तरीका ये भी है, तो माइनस 30 तो कभी हो नहीं सकता। कोई भी चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब उसमें हम गर्म पानी मिलाएंगे तो क्या उसका टेम्परेचर अब घट जाएगा? संभव है?
ये संभव नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे भी इसका आंसर हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ये समझ में नहीं है? एक तरीका वो हुआ हीट निकाल करके, और दूसरा हुआ कि हम मानते हैं कि सारा सारा बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये हमने अज्यूम किया, ठीक है। और ये एडप्शन में अगर हमारा मान सही आ रहा है तो मतलब सही है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो मतलब समझे कि जो हम सोच रहे हैं वो हम गलत है। ये हो सकता है। ओके, अब 27 पे आते हैं। 27 पे क्या आपका 420 दून ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर। 420 दून का एनर्जी जो है हम 10 ग्राम पानी में जो है डाल रहे हैं, ठीक है। बिन रेज द टेम्परेचर बाय नियरली, तो हमारा टेम्परेचर कितना रेज होगा। ओके, तो 10 ग्राम वाटर है, तो हमारा बात चेंज कितना होगा, तो एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन दून में कितना होता है आपका 4200। ओके, तो ये क्या लिखेगा यहाँ पे 420 इज इक्वल टू 10 ग्राम पानी है, तो 10 ग्राम पानी को कन्वर्ट कर दीजिए केजी में, तो कितना केजी होगा आपका 10 पे पावर माइनस 2 केजी। स्पेसिफिक हीट आपका कितना है 4200 इंटू डेल्टा थीटा, तो आपका मान कितना हो 10 पे पावर माइनस 2, ये कट गया, तो आपका कितना हो गया 42 से कटा तो आपका मान 10 आ गया, तो डेल्टा थीटा का मान आपका कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का जो रेज हुआ वो कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस का। 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, 28 पे 28 पार्ट है, क्वेश्चन दिख रहा है ठीक से। हाँ, देखिए, ए सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विथ हीट ऑफ एट ए कांस्टेंट रेट, हमारा कांस्टेंट हीट से हम कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विद द हीट, टेम्परेचर जो मटेरियल का चेंज कर रहा है तब हीट देंगे। तो एज शोन इन अ फिगर, व्हाट डज स्लोप डी रिप्रेजेंट, डी क्या है, तो देखो कोई भी चीज बर्फ में है, डी का क्या माने, कौन सा ऑप्शन माने, अच्छा ऑप्शन नंबर 2 नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन, डी। नहीं तो नहीं, 2 नहीं होगा, नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं हो सकता। हाँ हाँ, देखो ना, टाइम हीट जो तब हीट इनपुट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो हीट देने से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे हो सकता है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो डी नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे होगा, डी मतलब आप 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं होगा, गलत बात है, 2 नहीं होगा। देखिए, एच इक्वल टू कितना होता है एम एस डेल्टा थीटा, और देखो tan थीटा क्या होता है आपका p बाई बी, tan थीटा होता है आपका p बाई बी, तो p आपका क्या डेल्टा थीटा है, और नीचे क्या है b क्या आपका हीट है, डेल्टा थीटा बाई h क्या होगा, यहां से करिएगा तो डेल्टा थीटा बाई h कितना होगा, डेल्टा थीटा बाई h कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई एम एस, समझे। तो 1 डिवाइड बाई एम एस क्या होता है, एम एस क्या होता है हीट कैपेसिटी ना होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ये तो होता है आपका हीट कैपेसिटी। तो क्या हुआ तो tan थीटा का मान आपका क्या आ गया इनवर्स ऑफ द हीट कैपेसिटी, तो tan थीटा का मान कितना होगा 1 बाई हीट कैपेसिटी। टू नहीं होगा, इसका आंसर 4 होगा, इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। फंस गए ना, समझ में आया क्वेश्चन। देखिए आप सोचे होंगे कि अच्छा
अंदाजा मारते हैं जेनेटिक ग्राफ होगा तो हमको नेट एंड हीट पूछ रहा होगा। नेट एंड हीट नहीं पूछ रहा है इसमें। ओके, दिमाग लगाना है कि जब हीट देने से टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए इन द नेट एंड हीट में, क्योंकि छुपा हुआ हीट है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, 29 पे आते हैं। हाँ, 29 में क्या आपका, द ग्राफ shown in the figure represent change in the temperature of 5 kg of substance as it absorbs heat at a constant rate of the 42 किलोजूल पर मिनट। ओके, हमारे यहाँ पे हीट दिया हुआ है, पर मिनट दिया हुआ है। ओके, तो ये 5 kg का मास है, तो द नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस कितना होगा? ओके, किलोजूल पर मिनट, द नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस, नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके ओके ओके, तो नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा इसका? तो देखो क्या क्या है इसमें, जब आपका जीरो टाइम है, आपका टाइम जब जीरो है, ये पानी की कोई दूसरा सब्सटेंस है? तो देखो, पहला टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, फिर होता है आपका क्या, स्लोप आपका क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। दूसरा देखो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ये होगा नेटेड हीट का। तो ये अगर फ्यूजन का होगा, ओके, नेटेड हीट फ्यूजन, ये हुआ आपका क्या, नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये होगा आपका नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो जगह जो है आपका जो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, अगर एक फ्यूजन का होगा तो एक वेपराइजेशन का होगा। तो यहाँ से लेके 20 से लेके 30 तक में कितना उस समय हुआ, 20 मिनट से 30 मिनट में कितना हुआ, कितना मिनट का चेंज है, 10 मिनट का चेंज है। ओके, तो हमारा हीट कितना हो जाएगा, तो हमारा रेट कितना है, 42 किलो जूल पर मिनट। तो 42 किलो जूल पर मिनट, और इसको गुना किससे कर दो, 10 मिनट से, तो आपका मिनट मिनट नहीं कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10 पे पावर 4, इतना आपका हीट आ गया। अब इसको किसके बराबर कर दो, इसको आप बराबर कर दो मास इंटू नेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो 42/5 करो तो कितना आ जाएगा, पानी 40 और 2 5 का 20, 8.4 इंटू 10 पे पावर 4, 8.4 मतलब 84 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ग्राफ से भी निकालना सीख गए, ऐसे देखने से लग रहा हो क्या करते हैं, बहुत बड़ा ग्राफ है कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट पता होगा और दूसरा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा कि कंसंट्रेट एंड फोकस, तो कुछ भी संभव नहीं होता, हर जगह वही है, कंसंट्रेट एंड फोकस। समझ है आपको? 29 30 पे आए, 29 में कोई दिक्कत? नो, 30 में आते हैं। अब देखो, ए ब्लॉक ऑफ आइस विथ मास m फॉल इनटू एन लेक। ओके, एक ब्लॉक है जिसका मास छोटा m है, उसको हम लेक में दोटा डाल दिए, ठीक है। आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में कोलिजन हुआ, ए मास ऑफ आइस m/5 मेल्ट, m/5 जो है वो मेल्ट कर गया, ठीक है। बोथ द ब्लॉक ऑफ आइस एंड द लेक हैव अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ब्लॉक ऑफ आइस दोनों के बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे, इफ n represent the latent heat of fusion, the minimum distance the ice fell before striking the surface, तो उसको स्ट्राइक करने से पहले वो कितना होता है, कितना दूरी पे होगा। ओके, तो इसमें क्या करा, एक एक छोटा सा एम है, उसको अंदर ऊपर से गिरा है,
तो हमारा 2 टकराया तो उसमें m/5 2 मेल्ट कर गया। तो बताओ कि कितना हाइट से गिरा होगा। ओके, यही ना पूछ रहा है। तो देखो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा mgh, और जो हीट कितना हुआ आपका m/5 इंटू नेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपका हाइट का मान कितना आएगा, हमको जहां तक पता है हाइट का मान कितना आएगा n/5d। है कोई ऑप्शन क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1, दोनों एनर्जी को बराबर कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी का और जो हीट में कन्वर्ट हुआ। तो जितना बेंड करेगा उतना तो नेटेड हीट ऑफ फ्यूजन के कारण जो हीट होगा मास जितना बेंड किया और इनटू नेटेड हीट ऑफ फ्यूजन। 31 पे आते हैं। देखिए 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम का जो हमारा बर्फ है वो कहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। केप्ट इन ए कैंड्रोमीटर और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 10 ग्राम। अच्छा, इसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, तो मतलब समझ रहे हैं कि 10 ग्राम का वाटर जितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है उतना होता है किसी भी कैंड्रोमीटर का हीट है। ओके, ms डेल्टा थीटा करेंगे वहां पे भी। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू अदर apparatus टू evaporate द वाटर 10 पाउंड। तो वाटर को evaporate कराना है तो हमें कितना हीट चाहिए। ओके, देखो ओके ओके, देखो इसमें क्या करो, अपने आइस को कन्वर्ट कर दो किसमें, बर्फ में, बर्फ का 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखो तब पहले 10 इंटू 80, तो आपका क्या कर गया, पानी कन्वर्ट कर गया। उसके बाद क्या कन्वर्ट कर दो, 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का मान कितना होगा 100 होगा, और 10 इंटू 540। ओके, ये हुआ। और आपका मान कितना आ जाएगा इसमें, ये पूरा हिट कितना होगा, काउंट करो तो 100, 80, 100, 540, 5400। एक मिनट, 800 प्लस 1000 प्लस 5400 7200। 7200 है, और इसमें एक हिट और तो लग रहा है, इसमें ए हुआ, और इसका 10, और इसका कैलोरीमीटर का कितना हिट है हमारा 10 ग्राम का, कैलोरीमीटर का भी 10 ग्राम का, इसको भी कन्वर्ट करोगे 100 पे। 7200 आंसर नहीं होगा, 7200 आंसर नहीं होगा। 7200 किसका आया, सिर्फ पानी का आया, जो पानी का कन्वर्ट किए उसमें, और जो कैलोरीमीटर का जो है वो हम किए ही नहीं है। तो कैलोरीमीटर कितना होगा 10 इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, 7200 इंटू 2, 7200 इंटू 2 कितना होगा 14400 नहीं, बट इसका आंसर 8200 होगा, 8200। देखो ये जो आया, जो भी आया वो पानी का आया 7200। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कैलोरीमीटर है, वो भी जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका क्या करोगे 10 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू 100, मतलब जितना जितना पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाने के जितना हीट चाहिए उतना वो कैलोरीमीटर भी हीट खाएगा।
ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 100 इंटू 10 1000 7200 हमारा यहाँ पे और 1000 यहाँ पे तो हमारा आंसर 8200 होगा, 7200 नहीं होगा। ओके, ये हुआ वाटर इक्विवेलेंट का मतलब, जो आप क्वेश्चन से सीखे समझ में आया कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। कि वाटर इक्विवेलेंट पानी का वो मास है जो किसी भी कंटेनर को जो देता है उतना टेम्परेचर पे राइज करने के लिए वो चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आ गया 4 नंबर, नॉट 2। ओके, 32 पे आते हैं। Figure show the temperature variation when heat is added continuously to a specimen of ice 10 ग्राम at a -40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 ग्राम का हमारा क्या है, एक आइस है जो कि -40 पे है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ओके ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? Q1 Q2 Q3 Q4 हमको सबका मान चाहिए, तो सबका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज को बनाएंगे, इस चीज को समझाएंगे हम 32 को। ठीक है, इसमें क्या करना, Q1 Q2 Q3, तो Q1 ये है आपका -40 से 0, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है? 0.5 के आसपास होता है। यहाँ पे 0.53 लिखा है, मतलब वही हुआ 0.5 मानिए, समझे? अब उसी के अप्रोक्स आगे पीछे होगा, और जितना भी है तो एम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 और रेंडर थीटा 40 होगा। ओके, तो इस तरह से आप निकाल दीजिएगा इसको, इसका होगा 200। ओके, Q1 200, 200 मतलब एस 200, 212 मतलब समझिए, तो आपका कितना होगा 212, वही ना 200 मतलब 212 के आसपास एस। तो ए का कितना होगा, एस होगा, ए का एस, ए का एस, बाकी बाकी दोनों काट दीजिए। ओके, और इसका बना Q2, नेटेड हीट ऑफ फ्यूजन कितना है वाटर का? 80 होता है। ओके, तो कितना होगा इसका 10 इंटू 80 800, 800 के आसपास। तो इसका कितना 800, बी का 800, पी 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 बी का पी, बी का पी, तो बी का पी ही है। सी और डी, तो देखो सी और डी, तो Q3 है, Q3 मतलब वाटर का है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा, तो कितना होगा एम एस और डेल्टा थीटा 100, मास कितना है 10 ग्राम का ना, तो 10 यहाँ पे पुट करोगे कितना होगा आपका 1000 के आसपास, तो 1000 के आसपास मतलब कितना हुआ क्यू 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 क्यू, इसका भी क्यू। अच्छा अब डी सोचना है, तो 540 इंटू 10, तो कितना होगा आपका 54, आर 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 किस में, ऑप्शन नंबर 4। हम सोचते ठीक नहीं बनाएंगे, बन गया। ओके, इस तरह से इसको हमको करना है, ग्राफ इतना बड़ा भी दे दे तो घबराना नहीं है। ओके, 33 में क्या दिया हुआ हमारा, थर्मल कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज व्हाट, किसी भी बॉडी का थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? A measure of its capacity to absorb heat, measure of capacity to provide heat, the quantity of heat required to raise its temperature by unit degree, or the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of a body by its 1 degree। इसका क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन मारेंगे? कोई भी बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वही उसका हो रहा है थर्मल कैपेसिटी, प्रोवाइड नहीं करेगा एब्जॉर्ब भी करेगा। ओके, दैट इज कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उसकी एब्जॉर्ब करने की, दैट इज द थर्मल कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। 33 और कितना क्वेश्चन, एक मिनट देखते हैं कितना क्वेश्चन और है। समझ रहे हैं, टाइम है ना, टाइम है वो तो समझा ही देंगे। तो उसके बाद एक चैप्टर खत्म, उसके बाद हीट चैप्टर खत्म हो गया, अब उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो है आपका कंडक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन ऑफ हीट, उस पे आएंगे। ये कितना जल्दी चैप्टर भाग रहा है। 2 लीटर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, 2 लीटर का पानी है कितना पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, 1 किलोवाट हीटर इज ओपन कंटेनर। ओके, 1 किलोवाट का हीटर जो होता है ओपन कंटेनर में है,
On an average, heat is lost to the surrounding at the rate of 160 joule per kg, 160 joule per second. The time required for the temperature to reach at 77 degrees Celsius. Okay, okay. Okay. इसमें क्या है? देखो इसमें क्या करना, ये जो हीटर दिया हुआ है, ये हीटर है, इसमें से इतना लॉस कर रहा है हीट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और 2 लीटर का पानी है, तो 2 लीटर का पानी को कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पानी को कन्वर्ट कर दोगे केजी में, तो पानी को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे? डेंसिटी पता होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी पता होगा 1000 होता है केजी में, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, सॉरी 1 लीटर में कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है, जहां तक हमको पता है। तो 2 लीटर में कितना हो, 2 × 10 पे पावर माइनस 3 करके देखना आंसर कितना आता है। इसका कितना 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और इसका कितना होगा 2 × 10 पे पावर माइनस 3। यहाँ से मास कितना आ जाएगा आपका 2 केजी। ओके, तो 2 लीटर में कितना केजी आया आपका, 2 केजी के आसपास आया। ओके, तो 2 केजी का है, और इसको एमएस डेटा थीटा करना और करके देखना आंसर आता है कि नहीं आता। 34 का 35 ए पीस ऑफ आइस, पीस ऑफ आइस है जिसका हीट कैपेसिटी कितना है 2100 जूल पर केजी का पर डिग्री सेल्सियस पे। ओके, एंड द नेटेड हीट हमारा इतना दिया हुआ है, और फिर मास सेम -5 डिग्री सेल्सियस पे है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, it is given the 420 joule of heat so that the ice starting melting। इसमें हीट दिए कितना 420 जूल का। तो finally when ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted। 1 ग्राम जो है आइस मेल्ट कर गया। assuming there is no other heat exchange in the process, the value of m is what। ओके, तो देखो जितना भी ये हमारे कितना पे है -5 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जितना भी चीज है, जितना भी आइस है, उसको अपन कन्वर्ट कर दोगे किस पे, पानी एट सॉरी बर्फ एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर अज्यूम करना है कि एम मास जो है आपका कन्वर्ट हो गया कितना में, पानी में। ओके, तो उसका हीट लिख दोगे, बर्फ का हीट एक टाइप लिख दोगे। फिर क्या करोगे कि जो पानी है कितना पे दिया हुआ आपका, पानी नहीं दिया हुआ इसका 420 जोन दिया हुआ है। ओके, ओके, तो इसका जो होता है 420, इसका जो है 420 दोनों इसमें हीट दिए हैं, तो इसकी किसको किसका बराबर कर दोगे, 420 के बराबर कर दोगे, तो यहाँ से आपका एम का मान आ जाएगा। ओके, तो इसको जरूरी नहीं है कि दो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसी को मानना है, इसको आप कैलोरी लेके भी मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आंसर टॉप भी आएगा। ओके, तो बस आपको यहाँ पे 420 उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरी में। ओके, करके देखिएगा आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके, अब 36 पे आते हैं, 36 37 दो क्वेश्चन बच्चा खुद से कोशिश कीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है, टाइम भी हो रहा है। 36 37 दो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, यहाँ तक समझा दें 35 तक, बाकी सारा क्वेश्चन भी हमको लगता है हो ही जाएगा, नहीं होगा तो पूछ लेना बाद में। कोई दिक्कत आज की क्लास में? आज की क्लास में कोई दिक्कत? हाँ पूछो। हाँ पूछो ना। कुछ नहीं पूछना है, क्वेश्चन को कुछ पूछना था। हाँ, चैप्टर कंप्लीटेड, हीट का जितना भी है मैंने क्वेश्चन करवा दिया, थ्योरी कंसेप्ट करा दिया, सिर्फ हीट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हीट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद कौन जो टॉपिक पढ़ना है वो हीट से रिलेटेड है, वो उस टॉपिक पढ़ना है। कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन पढ़ेंगे, कन्वेंशन पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 11 में। जो हीट वाला नहीं है कि क्या टाइम के
समुंदर में दिन के समय में समुंदर ठंडा जल्दी होता है, ये सब जो है ना वो सब टॉपिक इसी चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हीट टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक हीट का कंप्लीट हो गया, कैडोमेट्री। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। कल थ्योरी होगा 2 दिन 3 दिन, फिर क्वेश्चन करेंगे 2 दिन 3 दिन, तो एक सप्ताह में एक टॉपिक कंप्लीटेड। और कुछ पूछना है कुछ?